चलिए बेटा, अब नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहले हमने केमिकल रिएक्शन देखी, उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का हमने तरीका देखा, जिसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, सिंबल इक्वेशन है। अब अगली जो टाइप करनी है कि सिंबल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है पहले तो जिसमें एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के एटम दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी बराबर हो। रिएक्टेंट की साइड भी एटम बराबर हो और प्रोडक्ट की साइड भी एटम बराबर हो, ऐसी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर चेंज करने आगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी इसके आगे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इनमें चेंजेस करने हैं, इनमें कुछ नहीं बदलाव करना फॉर्मूले में। बैलेंस करते हुए हमको इन फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं करना, हमको कोफिशिएंट चेंज करने हैं सिर्फ। कोफिशिएंट मतलब जो चीजें आगे लगी होती हैं। ठीक है, जैसे अब इस इक्वेशन को देखिए, हम चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे किसी इक्वेशन को वो बैलेंस है या नहीं है? तो तरीका है उसका, पहले आप रिएक्टेंट साइड को चेक करिए। कितने हाइड्रोजन के एटम है? दो, दो हाइड्रोजन है बेटा। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन भी कितनी है? दो। यहां पे चेक करिए, हाइड्रोजन तो दो है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगाएंगे हम? टू। जैसे ही यहाँ पे टू लगा देंगे फिर दोबारा से काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कितनी हो गई है? चार। ऑक्सीजन कितनी हो गई है? दो। यहाँ पे चेक करिए, ऑक्सीजन कितनी है? दो, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी। हाइड्रोजन देखिए कितनी है? दो, तो हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। तो हमने सिर्फ आगे ही लगाना है, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है ना, फॉर्मूला ऐसे कैसे रहेगा? वाटर का फॉर्मूला H2O था तो H2O ही था। दोबारा फिर समझिए, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, वहां से समझिए, व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं। आप देखिए, जैसे आपको इक्वेशन दे दी कि इक्वेशन बैलेंस करिए, ये इक्वेशन दे दी बेटा, जैसे H2 प्लस O2 और H2, ये इक्वेशन दे दी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिख लेना। रिएक्टेंट तरीका समझा रहा हूं आपको बैलेंस करने का। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेना है और फिर एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे देखने हैं, ऐसे लिख लेना है, हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है तो O। यहाँ भी देखना है, यहाँ हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। यहाँ हाइड्रोजन कितने? दो। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने? दो। यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन एक। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एक ही है, तो जो जिस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उसी चीज को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना। सेम को, जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा जी, तो देखिए ये कितनी वैल्यू आ गई? दो। ये वैल्यू कितनी आ गई? चार। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ, ये चार है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दो से। जब दोनों साइड बराबर होते हो फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे यहाँ दो से किया तो दोबारा दो से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये यहाँ तो हाइड्रोजन भी साथ में था, ऑक्सीजन भी साथ में था, दोनों चीजें जब साथ में हो, दोनों चीजें जब साथ में हो तब तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों चीजें अलग अलग हो तो एक को ही मल्टीप्लाई करना है एक टाइम। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो से मल्टीप्लाई हुई है, हाइड्रोजन भी दो से, तो दोनों के आगे क्या आ गया? यहाँ पे दो। यहाँ हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई हुआ? दो से, इसके आगे भी क्या आ गया? दो। तो अब चेक करिए, हाइड्रोजन कितनी होगी? चार, टू के साथ मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितनी है? दो। यहाँ भी हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन कितनी? दो। अब इस एग्जाम्पल को आपने बार बार देखना है, बार 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 आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आएगा। फिर मैं बैलेंसिंग की अगली वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, वहां से आपने और क्वेश्चन करने।